हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमारा हसन हूँ और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। और पिछले कुछ सालों से मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रही हूँ और मैंने कुछ लाइफ लेसन सीखे हैं इनके साथ काम करते हुए। कुछ बेसिक बातें ज़िंदगी के बारे में जो कि हम वक्त गुज़रते गुज़रते अपने काम में मसरूफ़ रहते रहते भूल जाते हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में जाए, थोड़ा सा रिवाइंड करें अपनी लाइफ को, तो हम ऐसा समझेंगे कि हमने जो अपनी जर्नी शुरू की, अपना सफ़र शुरू किया कुछ बनने का, कुछ पैसे कमाने का, वो सफ़र यहाँ से शुरू हुआ, इस बात से शुरू हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमने अपना सफ़र शुरू किया काम करने से और ऐसा सोचा कि काम करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, हम चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे, हम अच्छा खाना खा पाएंगे, हम अपनी फैमिली की केयर कर पाएंगे और हम अपनी फैमिली के साथ बहुत वक्त गुजार पाएंगे, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाएंगे जिसमें कि वो बड़े हो सके, एक सिक्योर लाइफ दे पाएंगे। हमने ज़िंदगी यहाँ से शुरू की कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। पर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, हम बेसिकली अपनी ज़िंदगी भूलते गए। धीरे धीरे करके हम कुछ बन गए। मेरे केस में तो मैं डॉक्टर बन गई, बहुत लोगों के केस में वो इंजीनियर्स बने, लॉयर्स बने, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, आई मीन व्हाट नॉट, सब ने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन इस स्ट्रगल में, इस दौड़ भाग में हम अपनी ज़िंदगी भूल गए भी। जब मैं इन कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करती हूँ तो रोज़ बरोज़ ज़िंदगी से सामना होता है। ऐसा कहिए कि मैं चीज़ें बहुत अलग पर्सपेक्टिव में देख पाती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं, बेसिक ह्यूमन बातें। पहली चीज़, फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम बहुत बार फैमिली को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ध्यान नहीं रखते अपनी फैमिली का। हमें काम होता है, हमारा अपना एंगेजमेंट होता है, हमारा अपना एंटरटेनमेंट होता है, पर व्हाट अबाउट द फैमिली, व्हाट अबाउट द पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जो हमारे फ़ोन का इंतज़ार करते होते हैं या फिर हमारे घर लौटने का इंतज़ार करते होते हैं, हमारे बच्चे जो वेट करते होते हैं कि मॉम डैड घर आएंगे और हम उनसे कुछ बातें करेंगे, हमारे स्पॉसेस, हस्बैंड या वाइफ में भी उन्हें अटेंशन चाहिए होता है, कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं हमसे। बट हम अपने आप में इतने उलझे रहते हैं, अपने करियर में इतने उलझे रहते हैं, अपना रोज़ बरोज़ का जो काम है, कम्यूट है, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, बहुत सारा कुछ, इट मेक्स अस सो बिज़ी कि हम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं। पर जब मैं वार्ड में काम करती होती हूँ तो मैं लोगों को देखती हूँ, पेशेंट को अपने रिलेटिव से बात करते हुए, अपनी फैमिली से बात करते हुए। उस वक्त वो एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है। जो आदमी बेड पर लेटा हुआ है, जो पेशेंट, उसने बहुत सारा कुछ किया होगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत पैसे कमाए होंगे, बहुत नाम कमाया होगा, बट अल्टीमेटली जब वो अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़राब सिचुएशन में है तो उसकी फैमिली है उसके साथ। पैसा इम्पॉर्टेंट है, करियर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए उसकी फ़ैमिली है, क्योंकि उसकी फैमिली के अलावा और कोई कुछ नहीं कर रहा उसके लिए। एट टाइम्स फ्रेंड्स रहते हैं बट नॉट ऑलवेज़ मैंने देखा है फैमिली को रहते हुए। वो ही पेशेंट को लेकर आते हैं, एडमिट करते हैं और डिस्चार्ज करके लेकर जाते हैं। सारा वक्त रहते हैं साथ में, रात जागते हैं उनके लिए। फैमिली इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड। सेकेंड थिंग जो मैंने समझी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए, ख़ासकर इस प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में, वो है फेथ। फेथ किसी में भी हो, किसी चीज़ में भी, किसी भगवान में, किसी ऊपर वाले अल्लाह, किसी में भी, वो बहुत हेल्प करता है इंसान को अब उसके मुश्किल के वक्त में। उसको अकेलापन महसूस नहीं होने देता। मैं रोज़ एक कैफ़े जाती हूँ जहाँ पे कॉफ़ी पीती हूँ दोपहर के टाइम पे। उसके ऑपोजिट में एक मंदिर है, गणपति का मंदिर है। उस मंदिर में हर रोज़ मैं देखती हूँ किसी न किसी को प्रे करते हुए। मंदिर मस्जिद की दीवारों से ज़्यादा हॉस्पिटल की दीवारों ने प्रेयर सुने हैं, प्रार्थना सुनी है। और क्या शिद्दत उस प्रेयर्स में। शायद हम किसी भी वर्शिप वाली जगह पे जाकर उतनी शिद्दत से प्रे नहीं करते जितना एक हॉस्पिटल में बैठे बैठे हम अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। सो फेथ जब इंसान को होता है तो इंसान में होप होता है, उसको
चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती उस वक्त, मेडिकल चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ही डजंट अंडरस्टैंड दैट। पर उसको इतना समझ में आता है कि मेरे साथ कोई है, मेरी पुकार सुनने वाला, मेरी आवाज़ सुनने वाला, और हम उससे दुआ कर रहे हैं, उससे प्रे कर रहे हैं, और वो ज़रूर सुनेगा, और मेरे जो लव्ड वन है, जो भी जो पेशेंट है, जो इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, उसको ज़रूर ठीक करेगा। तीसरी बेसिक चीज़ मैंने समझी है पैसों के बारे में, फंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जब अपने यंग एज में होते हैं, जब हम कमा रहे होते हैं, तब हम ये नहीं समझते कि फ़ंड्स कितने इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हम काफ़ी केयरलेस लाइफ गुजारते हैं। वी डोंट सेव इनफ। हम मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते, हम ऐसा नहीं समझते कि हमें कुछ पैसे अलग से बचा के रखने चाहिए इमरजेंसी के लिए। हमें लगता है कि क्या होगा मुझे, ठीक है, वी आर फाइन। लाइफ बहुत अनसर्टन है फ़िलहाल, और मैं देखती हूँ बहुत यंग पेशेंट्स को भी दे आर गेटिंग कैंसर। सो इस टाइम पे उनके फंड्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना मेडिकल इंश्योरेंस के ट्रीटमेंट कराने जाओ किसी अच्छी फैसिलिटी में, अच्छे हॉस्पिटल में, तो आपके पॉकेट में बहुत बड़ा सा होल होगा। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है और आप ठीक ठाक से कवर्ड हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी अर्निंग है, उस हिसाब से एटलीस्ट एक इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए लेकर रखें। ये लोगों से मेरी अपील है। ये समझिए एक अवेयरनेस की बात है। और एक चीज़ मैंने सीखी है, वो है फ़िटनेस के बारे में। अब आप सोचेंगे किसी को कैंसर हो ही गया तो अब क्या फ़िटनेस के बारे में, लेकिन एक आदमी जो पहले से फ़िट है और उसको कैंसर हुआ है, उसका इलाज, और एक आदमी जो कि पहले से अनफिट है और उसको कैंसर हुआ है, उसका इलाज, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। एक फ़िट आदमी ट्रीटमेंट्स को टॉलरेट कर सकता है बहुत अच्छे से, और उसके ठीक होने के चांसेस कहीं ज़्यादा है एक अनफिट आदमी से। इसीलिए फ़िटनेस पे ध्यान देना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर एक फ़िटनेस रिजीम रोज़ करते हो, सपोज़ आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करते हो, सपोज़ आप रनिंग करते हो, आप अच्छा हेल्दी खाना खाते हो, अच्छी सी स्लीप लेते हो, आपके वर्किंग आवर्स बहुत ख़राब किस्म के नहीं हैं, तो आप अंदर से फ़िट हो, मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बीमारी से लड़ने की ताकत बहुत अच्छी है। तो जब हम आपको कैंसर के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी आपको सपोर्ट करती है, वो ट्रीटमेंट को अच्छे से एक्सेप्ट करती है, और आप ट्रीटमेंट को टॉलरेट करने की ताकत दे। तो फिटनेस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम सब इंसान हैं, हम सबको डर लगता है, हम सब के अपने अपने फियर्स हैं। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है लाइफ में। मैंने बहुत अनसर्टेनिटीज़ देखी हैं अपने इसी एज में। मैंने देखा है एक 28 इयर्स की लड़की को स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर होते हुए। मैंने छोटे बच्चों को कैंसर होते हुए देखा है। जब कोई छोटा बच्चा मेरे ओपीडी में आता है कैंसर लेकर, तो वो दिन मेरा सारा दिन मूड ऑफ रहता है, क्योंकि अब मैं एक मदर हूँ, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ, मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को लेके इम्यून हो सकते हैं कभी भी। हम इंसान हैं और डरना हमारे लिए नॉर्मल है। हम कर क्या सकते हैं, तो हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। हम अपनी फैमिली को वक्त दे सकते हैं, ताकि हमारी फैमिली हमारे साथ रहे जब हमको ज़रूरत हो उनकी। हमारा फेथ, हमारी पॉजिटिविटी हमारे साथ हो, हमारे पैसे हमारे साथ हो, और हमारी फिटनेस हमारे साथ हो। दिस इज़ द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव यू टुडे। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।